नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी हैंडराइटिंग सुधार कर 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर लाना हर किसी का सपना होता है ना। और अच्छे मार्क्स पाने के लिए केवल पढ़ाई नहीं बल्कि अच्छी हैंडराइटिंग भी ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ सही जवाब अगर आप लिख के लाते हो तो उतना अच्छा स्कोर कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन आप उन जवाबों को कितने अच्छे से लिखते हो, कितनी अच्छी लिखावट है आपकी, उसको आप कितना ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपनी राइटिंग को, हम अपनी हैंड राइटिंग को बेस्ट बना सकते हैं ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स हम ज़्यादा ला पाए। तो आज हम उसके ही ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, किस पॉइंट को हाईलाइट करना है, ताकि आपको जैसे बुलेट पॉइंट नोट बना के आपको लिखना है, जैसे मैंने ये करा है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं आपको 2 टिप बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने हैंड राइटिंग में सुधार कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, जैसा मैंने बताया कि सही पेन का चुनाव करें। कई लोगों की गलतफहमी होती है कि अगर हम मोटे पेन से लिखेंगे, अगर हम जेल पेन से लिखते हैं तो हमारी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी बैठेगी। जैसे देखो ये पेन है तो ज़रूरी नहीं है, आपको जो है वो लिखने का सही तरीका पकड़ना होगा कि हमें लिखना कैसे है। आपको जो है वो कई लोग होते हैं ऐसे पेन को पकड़ते हैं, कई लोग ऐसे पकड़ते हैं। हमें ना ही यहाँ से पेन को पकड़ना चाहिए ना ही यहाँ से, हमें जो है वो यहाँ, आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा इसको बोलते हैं और तर्जनी इसको बोलते हैं, इस दोनों से पेन को ऐसे ज़ोर से पकड़ना है। और इतना भी ज़ोर से नहीं पकड़ना कि हाँ भाई यहाँ पे जो है वो हमारा गड्ढा हो जाए, यहाँ पे हमारा दाग हो जाए। हमें जो है वो हल्के हाथों से पकड़ना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पेन से लिख रहे हो, मतलब आप ये देखो ये अग्निमिस्ट 3 रुपये का पेन मिलता है, आप इससे लिखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रुपए के पेन से लिख रहे हो, कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो पेन के ऊपर। कई लोग सोचते हैं कि यार हम अब 10 रुपये के पेन से लिखेंगे या जेल पेन से लिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे एक नॉर्मल पेन ले सकते हो। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, टिप नंबर 2। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि शब्दों को लाइनों के बीच स्पेसिंग रखें। जैसे ये देखो मैंने यहाँ लिखा आज आज आज, ठीक है। अब मैं इसी आज को अगर ऐसे लिखूँ, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हमने देखना है कि हम कितना स्पेस छोड़े, एक शब्द एक अक्षर के बीच में हम कितना स्पेस छोड़े ताकि ये देखने में अच्छा लगे, और कई लोग होते हैं ना कि हाँ एग्ज़ाम में हम बड़े बड़े लिखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा पेज बहुत जल्दी भर जाएगा। ऐसा आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ हम बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, हम इस पेज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम देख नहीं रहे कि हाँ हमें कितना छोटा लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। जैसे ये देखो अब मैंने लिखा आसान, तो ये पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ, एकदम जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ, कैसे भी लिख रही हूँ, तो ये जो है वो गलत तरीका है और ये जो है वो सही तरीका है। हमें लिखने के समय सबसे पहले ध्यान देना है। टिप नंबर 1 मैंने लिखा है सही पेन का चुनाव करें। हमें जो है वो सही पेन का चुनाव करना है। और ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि सही पेन का चुनाव करना है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमें अब पूरा एक्सप्लोर करना है कि कौन सा पेन अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। यार आपको जो नॉर्मली आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको पेन ला के दे रहे हैं, आप उससे कोशिश करो, उससे लिखो। और अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि हाँ हमें किस तरह से लिखना है, तो आपका राइटिंग अच्छा बनेगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। 10 से 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि हाँ भाई हम बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ ऐसे लिख दे रहे हैं। अब मान लो जैसे मेरे को कोई आंसर लिखना है, ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आप लोगों को। उत्तर लिखना है तो मुझे जो है वो 1857 की क्रांति के बारे में लिखना है। तो अब मैं लिख रही हूँ 1857 की क्रांति, ओके। तो अब मैं बस इसको ऐसे ही लिख दी और मैं जो है वो यहाँ से इसका आंसर लिखने लगी। तो ये जो है वो गलत तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर लिखना है, फिर जो है वो इसको अच्छे से लिखना है। और हमेशा ना आप ध्यान रखना, आप जब हिंदी लिखना तो ऐसा नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि ये जो अंक है इसको नीचे लिखेंगे और फिर हिंदी वाले को ऊपर लिखेंगे, तो ये इस तरह से देखने में बहुत जो है वो अच्छा नहीं लगता। हमें जो कुछ भी लिखना है उसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से लिखना है, ताकि वो जो एग्जामिनर होता है वो देख के, कॉपी जो चेक कर रहा है वो इस आपकी राइटिंग को देख के इम्प्रेस हो जाए और आपको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल सके और फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ना कि आंसर
किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको बुलेट पॉइंट बनाना है, किस तरह से हेडिंग डालना है, किस तरह से हाईलाइट करना है। तो अभी मैं आगे, जैसे हमने 2 चीज़ समझा कि टिप नंबर फर्स्ट क्या है, पेन, सही पेन से चुनाव करना और पेन को सही पकड़ना, सही ढंग से पकड़ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, यार हमें यहाँ से पकड़ना है। और जो है वो बहुत ज़्यादा जोर से नहीं पकड़ना कि हम थोड़ा लिखने में ही हम थक जाएं। और ऐसा नहीं सोचना, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ एग्ज़ाम है, हमें जो है वो जल्दी जल्दी लिखना है, इसके चक्कर में हम अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ हम बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। यार आपको आंसर पता है, आपको कहीं से चोरी करके नहीं लिखना ना, तो आराम से आपको जो पता है आप उसको पहले माइंड में सोचो और फिर लिखो। आप एकदम आराम से, कई लोग सोचते हैं कि यार हम इतना सजाने लगेंगे तब तो टाइम ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है, इनफ टाइम होता है, बोर्ड एग्जाम में इनफ टाइम होता है। अब लिखने के बाद जो है वो आधा घंटा रिवाइज भी कर लोगे, इतना टाइम आपको दिया जाता है। तो आपको बाकायदा एकदम अच्छे से लिखना है। पहले इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस पेज पे, एक नए पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको अपना आंसर राइटिंग करना है, जिससे आपको आपका जो लिखावट है, आपका जो आंसर है वो ऑर्गेनाइज लगे और जो है वो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ सके, जो है वो कॉपी जो चेक करते हैं उन पर, और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। अब हम देखेंगे कि आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। तो हमें सबसे पहले जो है वो हम किस क्वेश्चन नंबर का आंसर लिख रहे हैं, हमें ये सबसे पहले ये जो चौथाई का लाइन होता है इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखना, या फिर अगर आप इसमें चाहो तो इसमें क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो कि हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं। और ये जो है वो आप बिल्कुल साफ लिखो कि हाँ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ क्या किस तरह से लिखेंगे, हम हेडिंग कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे को लिखना है डिफिनीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो मैं इसको किस तरह से लिखूँगी। ठीक है, तो अगर हम बिना हेडिंग के लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो हम ऐसे बिना हेडिंग के आंसर लिखे जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि यार टीचर को पता नहीं लग पाता कि हाँ बच्चा क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। और ये जो है वो इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता कि हाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बच्चा बहुत समझदार है, ईमानदार है, इसने जो कुछ भी लिखा है खुद से लिखा है। नहीं तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई कहीं से उतार दिया हुआ है पूरा। होता है ना कि हाँ बहुत लोग जो है वो गेस्ट पेपर फाड़ के ले जाते हैं, और बिहार में तो कुछ भी होता है तो गेस्ट पेपर फाड़ के ले जा रहे हैं, उतार दिए। तो इस तरह से हम लिख रहे हैं, फालतू लग रहा है भाई, कितना फालतू लग रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो है वो हेडिंग डालना है। इस तरह से हमको हेडिंग डालना है कि डिफिनीशन, एक सेकेंड, हेडिंग डाल दिया। ओके, अब हमने हेडिंग डाल दिया, ऐसा नहीं है कि हेडिंग डाल दिया अब हम यहाँ से लिखना शुरू कर दिए कि फोटोसिंथेसिस इज प्रॉपर बाय विच ग्रीन प्लांट्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी होते हैं, प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग। मतलब इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम पूरी परिभाषा लिखे जा रहे हैं, पूरा डिफाइन कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना इसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इससे टीचर को पता चलेगा कि आप किस बारे में लिख रहे हो। और हेडिंग को जो है वो हाईलाइट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम में किसी भी कलरफुल पेन ले जा सकते हो। जैसे कलर पेन तो नहीं होते अलाउ, आप ब्लैक या ब्लू पेन, 2 तरह के पेन को यूज़ कर सकते हो। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन जो है वो अलाउ होते हैं ले जाना। तो आप जो है वो पेन से इसको हाईलाइट कर सकते हो कुछ इस तरह। दिखाती हूँ, एक सेकेंड, 1-2 बार ऐसे आप कर देना ताकि ये जो है वो देखने में और अच्छा हो जाए। और फिर जो है वो आप इसके नीचे से एकदम प्यार से लिखना शुरू करना, और इसको जो है वो आप कंप्लीट करना। और जो मैंने बताया है यहाँ पे, जो मैंने बताया है, ये दोनों चीज़ को आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि कितना स्पेस हमको छोड़ना है। और जो है वो हमको जो है वो इसके साइज़ को भी ध्यान रखना है कि हाँ भाई हम जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पन्ना को भरने के चक्कर में बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना यार। हम नॉर्मल लिखे ताकि हमारा जो ये आंसर है वो देखने में बहुत अच्छा दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे। इस तरह से होते हैं ना कि टीचर समझता है कि हाँ भाई बच्चा जो है वो खुद से लिख रहा है, ईमानदारी पूर्वक लिख रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अब हम बुलेट पॉइंट्स किस तरह से बनाएंगे। अगर जो है वो हम पॉइंट बना के लिखते हैं, या फिर आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि हाँ एग्जाम में डायग्राम वगैरह बना के लिखना चाहिए। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम आगे अभी देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें बुलेट पॉइंट्स के साथ कैसे लिखना है, और उसके बिना अगर हम लिखते हैं, मगर ऐसे ही लिख देते हैं तो किस तरह से दिखेगा। जैसे हमें दिखाना था, हमें क्वेश्चन में लिखना होगा कि हाँ द बेनिफिट्स ऑफ ट्री। ठीक है, ओके, तो हमने बस ऐसे लिख दिया कि हाँ दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, रिड्यूस पॉल्यूशन वगैरह 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 वगैरह।
लेकिन आप खुद देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं और बुलेट पॉइंट के साथ, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा ये इसमें क्या क्या कर दिया है, कट वट कर दिया है। आपने इसका भी ख्याल रखना है कि हाँ ज़्यादा कट वट ना हो, आपने बिल्कुल साफ लिखना है। तो आप देखो पहले क्या करोगे, आप जो पूछ रहे क्वेश्चन है उसका एक हेडिंग डालेंगे बकायदा। उसके बाद जो है वो बुलेट पॉइंट ऐसे आप एक त्रिकोण सा दे सकते हो या फिर आप गोला गोल कर सकते हो, मतलब आपको जो सही लगे आप वैसे कर सकते हो। और फिर जो है वो आप इस तरह से लिखो कि हाँ दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, दे रिड्यूस पोल्यूशन वगैरह। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और जो है वो एग्जामिनर को समझ में भी आएगा कि अरे कितना अच्छा से लिख रहा है। और जो लोग करते हैं ना कि हाँ बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तो उससे भी आप बच जाओगे। देखो ऐसे लिख रहे हो या आप 3 लाइन में लिख रहे हो, अगर इस तरह से लिखोगे तो आपका पेज भी ज़्यादा जल्दी मतलब होगा, और जो 26 या 22 पेज होते हैं आप उसको ज़्यादा जल्दी कवर कर पाओगे। और जो है वो ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ है और हम पूरा 10 मतलब मान लो कि 3-4 लाइन का आंसर है और आप पूरा 10 पेज भरे जा रहे हो, ये भी नहीं करना है, समझ रहे हो। तो आपको जो है वो एक संक्षिप्त उत्तर लिखना है, तो उसको आप किस तरह से लिखोगे उसको जो है आप बुलेट पॉइंट के साथ नोट करके लिख सकते हो। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जिसको आप अगर ध्यान में रखते हो तो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग से आपको जो है वो 10 से 15 नंबर, और लिखने के तरीके से जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जितना आप मतलब पढ़ रहे हो ना उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख लेते हो, हैंड राइटिंग और किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आप एक्स्ट्रा स्कोर कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाकायदा किस तरह से, जैसे होते हैं ना कि 4-5 क्वेश्चन में लिख के जिस तरह का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 10th के 12th के, तो वैसा मेरे पास है। तो मैं उस पर अब बाकायदा आपको लिख के दिखाऊं कि हाँ आपको आंसर राइटिंग किस तरह से करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, हेडिंग कैसे देना है, डायग्राम कैसे बनाना है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं बना दूँगी। और अभी के लिए अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।